एक तो कोविड हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, ऊपर से देश में मंकी पॉक्स भी पधार गए हैं। कोविड ने जो हाल किया उसके बाद किसी भी वायरस का नाम सुन के रूह कांप जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या मंकी पॉक्स फेटल यानी जानलेवा है। सवाल ये भी हो सकता है कि ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है और अगर हो जाए तो क्या करें। तो बगैर भूमिका बांधे आपको बताते हैं कि बीमारी कितनी गंभीर है। इस पर CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि यह जानलेवा बीमारी नहीं है। CDC अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। CDC ने बीमारी के जानलेवा नहीं होने की जो बात कही है, अगर उससे आपको राहत मिली हो तो आपको इस बीमारी के बारे में और जानकारी देते हैं। CDC का कहना है कि मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज है। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस से होती है। यह वायरस विरोला वायरस फैमिली का मेंबर है। इसी परिवार के वायरस से स्मॉल पॉक्स भी होता है। इसका लक्षण यानी सिम्टम स्मॉल पॉक्स के जैसा ही होता है, लेकिन इस वायरस से होने वाली बीमारी उतनी गंभीर नहीं होती। CDC का यह भी कहना है कि मंकी पॉक्स का चिकन पॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे जरूरी बात कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या क्या करना है और अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करना है। तो हुआ यह है कि कोविड की तरह यह वायरस भी दूसरे देशों से आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल पैसेंजर से जुड़ी एक ताज़ा गाइडलाइन जारी की है। यह जो गाइडलाइन है वो आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान बीमार लोगों से दूरी बना के रखनी है। जिनके शरीर पर किसी तरीके की चोट है उनसे भी दूर रहना है। रोडेंट्स जैसे कि चूहे और गिलहरी के अलावा बंदर और लंगूरों से भी दूरी बनाए रखनी है। शिकार किए हुए जानवर का मीट खाने को भी मना किया गया है। यह भी कहा गया है कि अफ्रीका से आए जंगली जानवरों का मीट कंज्यूम नहीं करना। जो जंगली जानवर हैं उनसे जो क्रीम, लोशन और पाउडर बनता है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना। और एक कॉमन सेंसिकल बात है कि जो बीमार लोग हैं उनकी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। और रैश के साथ अगर फीवर हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि मंकी पॉक्स का इतिहास क्या है। तो आपको बता दें कि इसका पहला मामला 1958 में सामने आया था। तब पॉक्स जैसी बीमारी के 2 मामले सामने आए थे। दरअसल कुछ बंदरों को रिसर्च के लिए रखा गया था और वहीं से मामले सामने आए। बीमारी का नाम भले ही मंकी पॉक्स हो, लेकिन अभी तक डिजीज का असली सोर्स नहीं पता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी रोडेंट्स और बंदरों से यह वायरस हो सकता है कि इंसानों में फैला हो। इंसानों में इस बीमारी का पहला मामला 1970 में सामने आया। 2022 में इस बीमारी के आउटब्रेक से पहले इसके ज्यादातर मामले सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में सामने आए। जिस तरीके से कोविड फैला था वैसे ही मंकी पॉक्स के आउटब्रेक का कारण जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल और इंपोर्टेड एनिमल्स को माना जा रहा है। यह सारी जानकारी CDC ने अपनी वेबसाइट पे दी है। 2022 में हुए इस बीमारी के आउटब्रेक के बाद CDC का कहना है कि वो इससे जुड़े मामलों पर नजर बनाए हुए है। वहीं भारत में थर्सडे को इसका जो पहला मामला है वो केरल में सामने आया। पहले मामले वाला मरीज हाल ही में UAE से केरल के कोल्लम पहुंचा था। तेज बुखार और छाले जैसे लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक दुनिया भर में पिछले 6 महीने में इसके 3413 मामले सामने आए। इनमें से 86% यूरोप और 11% मामले अमेरिका में सामने आए। भारत में पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, स्टोरी को लाइक करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।